सो गाइस, हमारा ये मॉड्यूल 2 का थर्ड लेक्चर है जिसका नाम है करैक्टर्स डिज़ाइनिंग। अब इस लेक्चर में हम प्रॉपर करैक्टर्स डिज़ाइन नहीं करेंगे, इनफैक्ट हमें करैक्टर्स के लिए रेफरेंस यहाँ पर डिज़ाइन करने हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस टाइम प्री प्रोडक्शन में मौजूद हैं। हमारा जो मॉड्यूल 2 है ये प्री प्रोडक्शन है और आपको मैंने डिटेल में बताया था कि प्री प्रोडक्शन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रेफरेंस तैयार करने हैं, स्टोरी बोर्ड बनाना है, स्टोरी बोर्ड के लिए रेफरेंस तैयार करने हैं और स्टोरी बोर्ड को फाइनलाइज करना है। फिर जब हम स्टोरी बोर्ड को फाइनलाइज करेंगे उसके बाद फिर हमें प्रॉपर अपनी क्रिएशन की तरफ जाना है। हमें एनवायरनमेंट डिज़ाइन करने हैं और हमें प्रॉप्स बनानी है, फिर उसके बाद करैक्टर्स बनाने हैं और इस तरह से ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस के साथ चलेंगी। और अगर इसी सीक्वेंस के साथ आप जाते हो तो फिर आप एक प्रोफेशनल एनिमेशन बनाने के जो जितने भी गुण हैं वो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो आपको सारे के सारे आ रहे हैं। और स्टोरी बोर्डिंग और ये जो एक हम प्री प्रोडक्शन के अंदर जब मौजूद है ना, तो प्री प्रोडक्शन के अंदर क्या है कि प्री प्रोडक्शन के अंदर ये सारे लेक्चर हैं हमारे, आइडिया जनरेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये 2 लेक्चर तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब करैक्टर डिज़ाइनिंग है, एनवायरनमेंट डिज़ाइनिंग है, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो एडिटिंग है। तो ये 5 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, स्टोरी बोर्ड को बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टोरी बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले भी बताया कि स्टोरी बोर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें जब चेंजेस करनी पड़ती हैं तो स्टोरी बोर्ड के अंदर चेंजेस करना इजी होता है। और अगर हम एक एनिमेशन कंप्लीट बना चुके होते हैं तो एक कंप्लीट एनिमेशन को बनाने के बाद उसमें चेंजेस करना मुश्किल होता है। तो अगर हमारा क्लाइंट हमें चेंजेस करने का बोलता है तो हम स्टोरी बोर्ड के अंदर जितनी भी चेंजेस करनी होंगी वो कर लेंगे, क्योंकि स्टोरी बोर्ड में चेंजेस करना बहुत ईजी होता है। सो हमारी बात जो है काफ़ी इधर उधर निकल गई है, तो हमें करैक्टर्स के लिए इनफैक्ट करैक्टर डिज़ाइन करने हैं, करैक्टर्स के रेफरेंस बनाने हैं यहाँ पर। तो 2 तरीके होते हैं गाइस। एक तरीका ये होता है कि आप कोई भी रेफरेंस ले लेते हो, किसी भी तरह का कोई भी रेफरेंस आपने ले लेना होता है और उस रेफरेंस को आप यूज़ कर सकते हो अपने करैक्टर्स डिज़ाइन करने के लिए। वो रेफरेंस आप गूगल से भी पिक कर सकते हो, पिंटरेस्ट से भी ले सकते हो, दूसरी साइट से भी ले सकते हो, एआई से भी जनरेट करवा सकते हो। एंड इसके अलावा आप ये जो रेफरेंस है ये खुद क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है, ये स्केच भी क्रिएट कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे आप खुद अपने करैक्टर्स अगर बनाना चाहते हो तो उसके रेफरेंस भी जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना है कि अभी करैक्टर्स जो हैं आपने करैक्टर्स डिज़ाइन करने के लिए रेफरेंस लेने हैं। तो मैंने आपको बता दिए, बाकी जो तरीके हैं वो बहुत इजी हैं। आप सिंपल जाओगे पिंटरेस्ट के ऊपर और यहाँ पर जाके कोई भी करैक्टर जो है उसके लिए रेफरेंस ले लोगे, ठीक है। और रेफरेंस आपने किस तरह के लेने होते हैं या खुद से बनाने हैं तो उसका पोज क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करैक्टर्स का जो फेस है वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करता होता है। और उसके लिए आपने ये देखें, ये आपकी इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए रेफरेंस के लिए। ये दोनों एयर जो है ना वो शो होने चाहिए लाजमी, ठीक है, ये दोनों दिखने चाहिए। और करैक्टर्स की जो अपने अपीयरेंस है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के अंदर होनी चाहिए। तो ये देखें, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल पड़ी हुई है। तो ये रेफरेंस इमेजेस हैं, इन्हीं से हम आगे जो है वो अपना करैक्टर डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई रेफरेंस इमेज नहीं पड़ी हुई और हम खुद से स्केच क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसके बाद उस स्केच के अकॉर्डिंग हम करैक्टर डिज़ाइन करते हैं या क्लाइंट हमें स्केच प्रोवाइड करता है, तो उसके मुताबिक हमें जो है वो किस तरह से करैक्टर को डिज़ाइन करना होता है, तो वो उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर हमें खुद से स्केच बनाना पड़ता है, अगर हमें खुद अपनी प्रॉम्प्ट देकर अपने जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें करना है, तो हमें क्या करना है कि हमें फ्री पिक पर आना है। यहाँ पर एआई इमेज जनरेटर है, इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। और जो भी आपके क्लाइंट ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आप बेस बनाकर, सोर्स बनाकर यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट देनी है। अब देखें, हमारा स्क्रिप्ट क्या था जो हमने जनरेट किया था, उसमें करैक्टर्स, ये 4 करैक्टर्स थे, अली, सारा, टीचर और लाइब्रेरियन। तो हमारे लिए ये वाले करैक्टर्स जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, अली, सारा। अब ये स्कूल में पढ़ते हैं करैक्टर्स, तो इनकी एज क्या होनी चाहिए, 14 से 15 साल इनकी एज होगी। तो हम इसको बोलते हैं कि क्रिएट अ 14 years old
फीमेल कैरेक्टर ड्राइंग। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये हमसे यहाँ पर स्टाइल पूछेगा कि आपका स्टाइल क्या होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारा स्टाइल स्केच होना चाहिए। ठीक है, फिर कलर हमसे पूछेगा कि कलर कौन सा होना चाहिए, तो आप कोई भी दे दो। स्केच के लिए तो साफ ज़रा है कि यही वाला कलर चलेगा आपका, जो ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक है, यही कलर आपका चलेगा। तो उसके बाद फिर कैमरा एंगल हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि आप ऐसे करो कि एक साइनेमेटिक कैमरा ले लो। ठीक है, अब लाइटिंग इसमें हमसे पूछ रहा है, तो लाइटिंग आप स्टूडियो लाइटिंग रख दो। स्ट्रक्चर आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और उसके बाद फिर मॉड इसमें चेंजेस नहीं करनी। साइज़ आप यहाँ पर से अपनी मर्ज़ी का पिक कर सकती हो, लाइक मैं 16:9 जो है ये रख लेता हूँ। और नंबर्स ऑफ इमेज आपने यहाँ पर फ़िलहाल एक ही काउंट करना है, और क्रिएट पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब ये हमें देखें, उसने हमें एक स्केच जो है वो क्रिएट करके दे दिया। तो ये हमारे पास एक करैक्टर आ गया। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं कि क्रिएट फॉर 15 ईयर्स ओल्ड मेल करैक्टर, 15 ईयर्स ओल्ड मेल कैरेक्टर। और यहाँ पर कुछ एडिशन करेंगे हम अपनी तरफ से। ये तो हमने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी है ना, लेकिन हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। मैं मेल कैरेक्टर ड्राइंग विथ देसी आउटफिट्स। ठीक है, क्योंकि हमारे कैरेक्टर जो हैं वो देसी हैं, इंडिया पाकिस्तान में जो यूज़ होते हैं। और बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, और इस पर क्रिएट पर अगेन क्लिक कर दें। ठीक है, ये भी इसने एक रेफरेंस हमें क्रिएट करके दे दिया। खैर ये ड्राइंग तो उसने क्रिएट नहीं की, स्टाइल तो ड्राइंग ही रखा था, लेकिन उसने थोड़ा सा उसको रियलिस्टिक कर दिया। तो कोई बात नहीं है, हमें रेफरेंस ही चाहिए हैं। और अब हम यहाँ पर बाकी जो करैक्टर्स हैं वो हमारे एक टीचर है और लाइब्रेरियन है। तो उसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी करैक्टर्स पिक कर लेंगे, मेरे पास जो ऑलरेडी बने बनाए पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं उन्हीं को यूज़ कर लूँगा। तो मेरे लिए ये दो करैक्टर्स जो हैं वही इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टोरी बोर्ड के अंदर ऐड करने के लिए मैं इनके रेफरेंस लाजमी ले लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, होम पर जाता हूँ। अगर आप AI से जनरेट नहीं करते तो सिंपली यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, लाइब्रेरियन कार्टून या स्केच या कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर आपने देख लेना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। मैं फ्री वाले जो है वो फ़िल्टर लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक लाइब्रेरियन जो है वो फ़ीमेल या मेल भी हो सकता है या फ़ीमेल भी हो सकता है। हम फीमेल लाइब्रेरियन यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास करैक्टर है। ठीक है, और इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर। और अब देखते हैं दूसरा करैक्टर टीचर है। ठीक है, ये एक लाइब्रेरियन होगी, और दूसरे नंबर पे हमें एक टीचर चाहिए यहाँ पर। तो टीचर जो है हमारी फ़ीमेल होनी चाहिए, और इस पर भी आके सर्च फ़िल्टर अपना प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कार्टून। तो ये हमारे पास ये एक टीचर आ गया, थोड़ी एजड है, तो हमारी इस स्टोरी के लिए मेरे ख्याल में ये फिट रहेगी। इससे भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर रेफरेंस जो हैं वो इकट्ठे हो गए। तो अब करैक्टर्स के जो रेफरेंस हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में आना है, और इन्हें हमने ट्रांसपेरेंट कर लेना है, क्योंकि हमने स्टोरी बोर्ड के अंदर जब इन करैक्टर्स को प्लेस करना है तो इनका ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि इनका बैकग्राउंड ख़त्म होना चाहिए। तो मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, और सबको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इन्हें ओपन कर लेता हूँ। और अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अभी ये मेरे पास करैक्टर है। मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पर अनलॉक करता हूँ, उसके बाद सिलेक्ट पर जाता हूँ,
और सब्जेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ सिंपली। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ये वाला है, ये यहाँ पर से सिलेक्ट हो चुका है और मैं मास्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पर जो हैं रह गई हैं, रिमूव नहीं हुई, तो सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पर से हम लेते हैं, हमारे पास एक टूल है अरेज टूल, फर्स्ट वाला, उसे पिक करें और साइज़ को इंक्रीज़ कर लें और इस तरह से एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उन्हें आप यहाँ पर से डिलीट कर दें, अरेज कर दें अगेन, ठीक है। और ये बाकी ये डिलीट अपना अरेज हो गई, ठीक है। तो इसे भी कर देते हैं। इसी तरह से आपने इस वाले करैक्टर के साथ भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। जब आपकी सारी इमेजेस ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो आपने सिंपली फाइल पर जाना है यहाँ पर और उसके बाद सेव एज पर क्लिक करना है और सेव ऑन योर कंप्यूटर, यहाँ पर से फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर लेना है पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ट्रांसपेरेंट जो है आपकी पिक्चर ये फिर सेव करेगा बैकग्राउंड के बगैर। तो जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं अपनी पिक्चर्स को, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, कैरेक्टर्स, और यहाँ पर टीचर के नेम से सेव कर देता हूँ सिंपली। और इसी तरह से आपने बाकी के कैरेक्टर्स भी एक एक करके आपने नेम देकर सेव करते जाना है। तो आपके करैक्टर्स जो हैं वो रेफरेंस इनके तैयार हो चुके हैं, ये रेडी हैं अब स्टोरी बोर्ड के अंदर प्लेस करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमने जो है एनवायरनमेंट के रेफरेंस भी तैयार करने हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर है वो है एनवायरनमेंट के ऊपर, और मेथड तो सेम यही होगा लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर मज़ीद ऐड हो जाएंगी, वो मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो चलिए फिर अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं।